दें जिससे लोग जो हैं वो परेशान हो जाए। कोई वक्त होता था जब टारगेट जो है वो फिक्स किए जाते थे, क्योंकि उस समय जो है मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती थी। आज तो सब कुछ चेंज हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जो है इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह से फोर्टिफाइड चीज़ें जो है वो मिल सके। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी नहीं इग्नोर करके चल सकते कि जो लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं, अगर वो कोई चीज़ बना रहे हैं तो जरूरी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं आज के टाइम में सिस्टम में चेंजेस आई है। कोई मिक्सिंग नहीं कर रहा, कोई किसी किस्म का ऐसा जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स स्पेशली मैं ये कहूँगा, नहीं बना रहा जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हों, हमारे परिवार के जो लोग हैं वो बीमार हों। लेकिन क्योंकि सैम्पलिंग जो है एक अथॉरिटी है और एक समय होता था जब टारगेट फिक्स किए जाते थे। आज टारगेट फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट फिक्स करने की वजह से अब जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको भी होता है कि भाई हमें टारगेट मिला है तो हमें अचीव करना है। लेकिन टारगेट किस चीज़ के, मैं ये बात समझ नहीं पाया कि टारगेट किसके लिए हमने रखने हैं। हमने ये देखना है कि लोगों को अच्छा सामान मिले, लोगों को पैक सामान मिले, जिससे उनकी सेहत जो है वो दुरुस्त रहे। टारगेट लगा करके हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक दुकान से जाएंगे, वहां से पी मार्का का सैंपल लेंगे, दूसरी दुकान पे जाएंगे उसे हम कोई और सैंपल ले लेंगे। तो इस तरह से सारी जगह से सैंपल लेंगे तो जरूरत क्या है, आप एक ही स्टेशन से उनकी फैक्ट्री से जा करके वहां से सैंपल लिफ्ट कर सकते हैं, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन केस अगर आपको लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ जिसके साथ मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे हमारा बिजनेस कम्युनिटी के छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि टारगेट है तो फिर उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये छोटा व्यापारी है या ये बड़ा व्यापारी है। उसमें टारगेट जो है उसको अचीव करने के लिए जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लग जाते हैं कि उनकी जो डायरी है उसमें कहीं ये ना लिखा जाए कि इसने टारगेट जो है वो अचीव नहीं किया है। तो मेरा ये कहना है कि भाई टारगेट को छोड़ करके इस बात की चिंता की जाए कि किस तरह से हमारे लोगों को एक अच्छा खाना मिले, हेल्दी चीज़ मिले। जिस तरह से आज यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड स्टॉल हैं यहाँ पर। बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं वो हो सकता है उनको अप्रोच ना की गई हो, वो लगना चाहते हों। लेकिन मैं इतना ही कहते हुए कि टारगेट का जो मसला है, कमिश्नर साहब, मैं चाहूँगा कि आपका डिपार्टमेंट इस बात की चिंता करे कि लोगों को अच्छा खाना मिले और हेल्दी खाना मिले। और टारगेट जो हैं उसको कम करते हुए इस तरह से हम लोग सिस्टम एक बनाएं जिससे जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो डिपार्टमेंट अचीव करना चाहता है, वो भी अचीव हो। लेकिन इसके साथ साथ वो भी हो कि जो छोटे दुकानदार हैं वो भी परेशान ना हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, डायरी के पन्नों से बाहर आकर सोचिए बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे, सर ने हमें, अरुण सर ने बहुत सारे सुझाव दिए। देखिए, जो सुझाव होते हैं ना हमारी जिंदगी में बहुत काम आते हैं। कुछ सुझाव ऐसे होते हैं जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर चीज के लिए सुझाव मांगते हैं और फिर वो सुझाव कितने कारगर सिद्ध होते हैं। इसलिए अच्छे सुझाव हो तो उन्हें रख लेना चाहिए और फिर किस तरह से हमें उनका इस्तेमाल करना है, उन्हें समय समय पर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका। Now it's my honor to please welcome Director School Education, Shri Ravi Shankar Sharma sir. So put your hands together for Ravi sir. मंच पे आसीन आज के मुख्य अतिथि जम्मू के मेयर श्री चंद्रपुर जी और डिप्टी मेयर मैडम पूर्णिमा जी, कमिश्नर फूड सेफ्टी शकील जी, और प्रेसिडेंट हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैडम लवतिका जी जो कमिश्नर हैं फूड सेफ्टी के, और हमारे एडिशनल डीसी और जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं स्कूल एजुकेशन के तरफ से बात करना चाहूँगा कि
हमारे लगभग 10,000 स्कूलों में हम मिड डे मील देते हैं बच्चों को। और अब चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी है तो हमने प्री प्राइमरी क्लासेस भी आरंभ की हैं, तो वहाँ पे भी हम जो है मिड डे मील जो है बच्चों को खिला रहे हैं। लगभग 5 लाख बच्चों को हम मिड डे मील देते हैं। मैं सिर्फ जम्मू संभाग की बात कर रहा हूँ। और लगभग 20 से 25 हज़ार हमारे जो टीचर लोग हैं वो इसमें स्कूलों में कुक का बंदोबस्त किया हुआ है, जो हमें समग्र शिक्षा के माध्यम से मिलता है। साथ में खाने का सामान और कुछ बनाने के लिए पैसे। और कोविड के दौरान जो है हमने जो डायरेक्ट डीबीटी की थी। अब मैं आज के इस जो मेजर जो आज का ये अभियान है ईट वैलीज की बात करूं तो पिछले साल हमने पूरे सितंबर में एक पूरा पोषण माह मनाया था, जिसमें हमने हर बच्चे को, हमारे हर स्कूल के हर मैडम ने हर बच्चे को अच्छे खाने के बारे में, क्या क्या अच्छा खाना हो सकता है उसके बारे में विस्तार से बताया था। और उसके बारे में वेबिनार किए थे, सेमिनार्स किए थे। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने समाज में कोई भी चेतना लानी है, कोई भी नई चीज़ लानी है, तो स्कूल से अच्छा माध्यम कोई हो नहीं सकता। तो हमारे स्कूलों में ये जो फोर्टिफाइड और ऑर्गेनिक की बात हम कर रहे हैं तो ये काफ़ी पहले से चल रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों में जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पोषण वाटिका भी बनी हुई है, जिसमें कि बच्चों को साग सब्जियाँ और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उगाना सिखाया जाता है। तो जहाँ तक हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं और फोर्टिफाइड फूड की बात करते हैं, तो जो हमारी भारतीय सभ्यता रही है तो हम तो शुरू से ही ऑर्गेनिक खेती करते रहे हैं और फोर्टिफाइड फूड खाते रहे हैं। लेकिन बीच के कुछ भाग में शायद पिछले 30-40 सालों में ही हमने इसको छोड़ा था। अदरवाइज जो हमारे गांव में ढेर होते थे कूड़े के और जो गोबर होता था वही हम खेतों में जब रिसाइकल करते थे, उससे अच्छा ऑर्गेनिक खेती हो नहीं सकती। तो वही हम करते थे, वही हमारा कल्चर था। शायद पिछले 30-40 सालों में इस बात की आवश्यकता थी कि हम अपना पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो उपज है वो बढ़ाएं। तो उसके लिए हमें जो है खादों का इस्तेमाल और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। और उसमें लेकिन जो इतने सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे ये निकल के आया है कि शायद उससे जो आपकी जो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है उसमें काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो नाउ वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्मिंग, वी आर बैक टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को जो है हम काफ़ी विस्तार से अपने स्कूलों में बताते हैं। हमारा हर स्कूल में अगर आप देखेंगे जब पूरा पोषण माह होगा, अभी भी जो आज सुबह हमारे काफ़ी बच्चे जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान काफ़ी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बारिश के बावजूद भी अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे हर स्कूल में जो आसपास के स्कूल है उसमें ये पूरी तरह से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि ये कार्यक्रम पूरा सफल रहेगा। और हमें बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि अच्छे न्यूट्रिशियस खाने के लिए बहुत महंगे खाने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चों को उनकी जो लोकल डिशेस होती हैं वो बताते हैं कि लोकल डिशेस में क्या इम्पोर्टेंट है खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। दूध, दही, दालें, ये सब तो हम सब खाते ही हैं। और हमारे जो आसपास के गांव अगर आप चले जाएं तो वहाँ देखें कि वहाँ पे ये चीज़ें अब और ज़्यादा इसके बारे में जो है अवेयरनेस फैल रही है। जहाँ तक शहरों की बात है, वहाँ पे हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम बहुत सारे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और डायबिटीज़ वगैरह आ रही है। लेकिन अगर आप गाँव की तरफ थोड़ी सी चले जाएँ, थोड़ा सा बाहर निकलें, देखें वहाँ पे अभी भी उसी तरह वो जो न्यूट्रिशियस साग, वो जो न्यूट्रिशियस सब्जियाँ, तो वो